ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए नुस्खे, उपचार लेकर आते हैं। लेकिन ये नुस्खे और उपचार तभी आपके काम आ सकते हैं जब आपके अंदर स्वयं जागरूकता होगी। यानी रोग की शुरुआत जब भी होती है तो किसी बड़े रोग से नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी समस्याओं से शुरू होती है। और यदि हम उसी दौरान उन समस्याओं को, उन लक्षणों को पहचान लें और उसका उपचार कर लें, तो वो समस्याएं जो हैं वो रोग का रूप ले ही नहीं पाती हैं और हम हमेशा अपने आप को इसी तरीके से स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। और प्रतिरोधक क्षमता हम सभी को मजबूत रखनी है। और यदि हम ये सब काम कर लेते हैं अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में नियम लेकर आते हैं और दिनचर्या का व्यवस्थित पालन करते हैं, तो ये समझे कि आपको कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और कोई भी छोटे से छोटी भी समस्याएं हैं वो स्वतः ही आपके शरीर में प्रवेश करते ही अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में इस कार्यक्रम में यही सब चर्चा होंगी आज के इस कार्यक्रम में भी। और उससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध है, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठे। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। और यदि आपके साथ भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं बालों को लेकर। हालांकि हमने अपने पिछले कई अंकों में भी बालों के विषय में बात की थी, लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं। तो उनमें से एक समस्या ये भी है कि असमय बाल का सफेद हो जाना। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति स्वयं में बहुत ज्यादा हताश हो जाता है, और खासतौर पर युवा वर्ग, क्योंकि समय से पहले सफेद हो जाते हैं। तो ये कारण क्या है? देखिए, बालों को सफेद होने का कारण एक नहीं, तीन चार कारण है। सबसे पहला कारण तो है कि आपका नजला बिगड़ गया और बालों की जड़ों में बैठ के या तो बाल झड़ जाएंगे या सफेद हो जाएंगे। ये दोनों बातें होती हैं। दूसरा कारण है कि यदि आप जो कपड़े धोने वाला साबुन है, आप दूसरा साबुन प्रयोग कर रहे हैं, इसी से बाल धो लेते हैं, इसी से नहा लेते हैं, बाल बड़ी जल्दी सफेद होते हैं। तीसरा कारण है आपका खान पान। यदि आपका खान पान सही नहीं है तो भी इससे बालों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा कारण है आपका अलग अलग किस्म के साबुनों से नहाना। साबुन बालों को सफेद भी जल्दी करता है और झड़ने के लिए भी मजबूर कर देता है। जड़ें इसकी बड़ी, क्योंकि केमिकल होता है इसके अंदर। परंतु बाल आपके चाहे किसी भी उम्र में हैं, यदि आप ऐसे चाहते हैं कि जैसे माँ के पेट से बच्चा जन्म होकर बाल बिल्कुल काले थे ऐसे ही काले रहे, तो आपको चाहिए कि 50 ग्राम पहले आप आंवले का पाउडर ब्रिक पीस के ले लें। अब उसके अंदर नींबू का रस ऐसे मिलाएं जैसे आप मेहंदी का लेप करते, ऐसे लेप हो जाए। तो पहले बालों को अच्छी तरह कांगी कर लें। कांगी करने के बाद बालों की जड़ों में भी उसको रचाएं और बालों पे भी मेहंदी जैसा लेप कर दे। 2 घंटे तक उस लेप को धोना नहीं है। 2 घंटे के बाद हल्के गुनगुने पानी से धो ले। आपको साबुन शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपने नींबू का रस लगाया वही सारे काम करेगा। उसके बाद बालों को धो के आपको ऐसे लगेगा कि आपने पता नहीं कितना रंग चढ़ा दिया इन पे, और ये असर उसका 1 महीने तक रहेगा। परंतु आपने महीने का इंतजार नहीं करना। 8 दिन में या 15 दिन में ये कार्य करते रहेंगे तो ना तो आपके बाल झड़ेंगे, ना ही आपके सफेद होंगे। चाहे उम्र आपकी कोई भी, बाल बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगे, या नहीं लगेंगे कि इनको रंग रखा है। ये सबसे अच्छा उपचार है। और इससे आंखों की ज्योति दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है, क्योंकि आंवले के अंदर के गुण और नींबू के गुण जब दोनों मिलके
सिर पे लगाते हैं तो आंखों के पर्दा जो है पीछे, जिस पे हमें फोटो दिखाई पड़ती है कि ये चीज़ है, उस पर्दे के ऊपर किसी किस्म का को गलत प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पर्दा ऐसे साफ होता है जैसे तेजाब से लोहे का जंग गर्म पानी में उतार देते हैं, ऐसे साफ होता है। और आंखों में यदि मोतियाबिंद बढ़ने लगा है तो इसके लेप से वो वहीं का वहीं कट जाता है। ये भी इसका फायदा है जी। परंतु खान पान पर ध्यान देना, ठंडा पानी कभी नहीं पीना। पानी जब पीना हल्का गर्म पियो और उसमें नींबू का रस मिला के पियो, और गरागर पानी नहीं पीना, एक गिलास पीने में 10 से 15 मिनट लगा दो, तो आपको जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं होगा, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा, और आप जहां मर्जी चले जाए आपको हर जगह पानी माफ आएगा। हर 4 किलोमीटर के बाद पानी का स्वभाव बदल जाता है। और नींबू का रस जिस पानी में मिला दिया उसका स्वभाव बदल जाता है, जो आपका ओरिजिनल पानी जहाँ पे आप पीते हैं उसी पानी का उसके अंदर गुण आ जाता है। जी। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है ये भी जानना कि बालों में यदि जो विकार उत्पन्न होते भी है तो केवल कोई एक कारण उसके लिए दोषी हो और उसी कारण को हम पकड़कर बैठें, ये भी जरूरी नहीं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मौसम भी इसके पीछे एक जिम्मेदारी हो सकती है, मौसम की भी, क्योंकि बदलता हुआ मौसम भी हर किसी को सूट नहीं करता। ऐसे ही पानी की भी अपनी एक प्रवृत्ति होती है और पानी हर किसी को सूट नहीं करता है। मतलब अलग अलग तरीके का पानी। आपने स्थान परिवर्तन किया, आप कहीं अन्य स्थान पर रहने गए हैं या किसी काम के वजह से गए हैं, तो वहां का पानी यदि सूट नहीं करता तो भी वो सफेद हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला जो कारण होता है वो है गलत खान पान। जब भी हम किसी तरीके का कोई गलत खान पान करते हैं, जब भी हम अपने जीभ के स्वाद को महत्वता देते हैं, तो यकीनन बहुत सारे रोग हमारे शरीर में जकड़न बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो बड़े से बड़ा रोग भी बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन जो लोग इस कार्यक्रम को रोजाना देखते हैं, जो दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, ऐसे रोगियों के यानी ऐसे दर्शकों के घर में यह अक्सर देखा गया है कि उन दर्शकों ने अपने घर में रोगों की जो संख्या है, उसकी जो औसत है, वो बहुत कम कर ली है, एकदम निम्न कर ली है, और अब उनके घर में बहुत ज्यादा ऐसा कोई रोग नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता है इस कार्यक्रम से जुड़ने की। तो आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल आगे